गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम जो कर रहे थे वो न्यू एलटीआर मैथ का जो सॉल्यूशन है वो उसको हम कर रहे थे, और जिसके हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम और वर्गमूल एंड घनमूल। और भाई जिसने भी वो क्लासें ना देखी हो तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको ज़रूर जाके देख लेना। घातांक करने के भी हम 37 सवाल कर चुके हैं, इसको भी मैंने इसकी भी प्लेलिस्ट बनाई है, इनको भी जाके वहाँ पे देख लेना। और एक जीरो लेवल से पीडीएफ पड़ी हुई है, उसमें क्या बिल्कुल बेसिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, भाई उन्हें ज़रूर एक बार जाके देख लें। क्यों? क्योंकि वो क्या है, मैथ का बिल्कुल बेस है कि कौन सी संख्या कैसे कटेगी, इधर प्लस है तो उधर जाके क्या होगी, तो ये सब चीज़ें उसमें डली हुई हैं। तो एक बार जाके ज़रूर देख लें, ठीक है। और भाई मैंने बताया था घातांक करनी चैप्टर तुम तब कर पाओगे जब इसमें कुछ नियम दिए गए हैं, उनको तुम अच्छे से याद कर लोगे। ठीक, तो देखिए सवाल सवाल नंबर 37 तक मैं करा चुकी थी, सवाल नंबर 38 मेरा आज होगा। 38 सवाल मैं करा चुकी हूँ, लेकिन इसे कराने का एक मेन रीज़न है कि आंसर थोड़ा हटके दे रखा है। अगर हटके दे रखा है तो क्या लगाना है। अब जैसे उसने ये सवाल दिया है, वैसे मैंने पीछे करा दिया है, पीछे भी आया है 2 + √2, 2 + √2 और डैश डैश अनंत तक जा रहा। तो मैंने पीछे बताया था कि जब ये श्रेणी प्लस में चल रही हो या माइनस में चल रही हो तो इसके फैक्टर जो है एक के अंतर पर करते हैं, ठीक है। तो क्या फैक्टर हो रहे थे, 2 और 1 1। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, आंसर ये भी दे सकता है, लेकिन प्लस चल रहा है तो आंसर ना बड़ा वाला होता है, ठीक। लेकिन वो आंसर ऐसे भी दे सकता है, ये प्लस का है -1, ठीक है, -2 और +1, इस तरीके से। तो तुम्हें ये वाला आंसर जो है राइट करना। तो जो बड़ा वाला होता है वो प्लस का होता है, जो छोटा वाला होता है वो माइनस का होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। तो ये क्या का है, माइनस का, इतने बात ध्यान रखेंगे। अगर ये श्रेणी क्या में चल रही होती, देखो 2 इसके आंसर हो सकते हैं, वो जो जैसे हमसे पूछेगा हमें वैसा उसका आंसर देना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर ये नहीं दे रखे होते, ऑप्शन ऐसे दे रखे होते 2 -1 1, तो ऐसे दे रखे होते, श्रेणी अगर प्लस में चल रही होती तो आंसर होता 2, ठीक है। जैसे वो हमसे आंसर मांगेगा वैसे उसको आंसर देना पड़ेगा, या फिर आंसर ऐसे मांग सकता है 2 2 के उसमें, तो ये पूरा पेयर तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान और देंगे, अगर ये क्या में चल रही होती, माइनस में, जैसे मैं कहूं यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में चिन्ह माइनस का, तो वही चीज फैक्टर एक के अंतर पे, तो ये जो माइनस वाला है ना, तो आंसर होता छोटा वाला, ठीक है। माइनस है तो माइनस में तो संख्या छोटी होती है, तो आंसर छोटा वाला, प्लस होता तो आंसर बड़ा वाला। इतनी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 39। देखिए सवाल नंबर 39 वैसे तो मैं तुम्हें पीछे करा चुकी हूँ। क्यों? जब मैंने तुम्हें वहां पीछे एक साल कराया था, √1 + √1 + √1 और डैश डैश अनंत तक जा रहा था, तो मैंने तुम्हें 3 का और 5 का वहां समझा दिया था, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी करा देती हूँ। भाई जितने भी इनके देखोगे ना, लॉन्ग लॉन्ग मेथड से तुमको इन्हें करा रहे होंगे इन सवालों को, लेकिन मैं इन्हें जितना छोटा कराऊंगी वो उसको तुम एक बार अच्छे से याद कर लेना, किसी भी एग्जाम में नहीं भूल पाओगे। नहीं तो जितना लॉन्ग मेथड इस सवाल को करने का है ना, क्योंकि इसमें बनती है द्विघात समीकरण, तो फिर उसे ही सॉल्व करते रह जाओगे। अब यहाँ देखो कि अगर तुम वो नहीं लगाते तो फिर उसमें स्थिराधाराचार्य नियम लगाना पड़ता है, तो हमें नहीं लगाना वो बिल्कुल भी। अब मैंने जो रूल चलाया, अब देखो प्लस या माइनस चल रहा होता तो मैंने कहा कि अंतर करते एक के अंतर पे फैक्टर। अब भैया 3 का फैक्टर तो हो नहीं सकता, अब प्लस में है ना, तो बड़ा वाला संख्या लेंगे। 3 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आती है जिसका फैक्टर एक के अंतर पे हो सकता हो? तो न 4 आती है, न 5 आती है, क्या आती है, 6 आती है। तो 6 के फैक्टर एक के अंतर पे करो, तो 3 दूनी 6। लेकिन बस यहाँ पे आंसर देने का तरीका बदल जाता है, यानी कि जो वो आंसर होगा ना वो इसके और इसके बीच में होगा। तो आंसर यहाँ पे कैसे देना होगा, आंसर मैंने तुम्हें जो कल बताया था सिर्फ इतना बता दिया कि आंसर 2 और 3 के बीच में होगा, लेकिन इन्हें लगाना भी सीख लो कैसे होगा। कि ये जो वो आंसर होगा ना, वो किससे, देखो इसका मुंह जिसकी तरफ होता है वो बड़ा होता है, कि वो ये जो आंसर होगा वो 2 से तो कैसा होगा, बड़ा, लेकिन वो 3 से कैसा होगा, छोटा। इतनी बात ध्यान में रखेंगे, इनके आंसर जो है चेंज हो जाते हैं, बस आंसर देने का जो तरीका है वो बदल जाता है, ठीक। ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, लेकिन इस चीज में कन्वर्ट करके बताओगे तो कभी रिल ना जाओ, इसका मुंह जिसकी तरफ होगा वो बड़ी संख्या होगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो आंसर होगा ना इसका, वो 2 से तो कैसा होगा, बड़ा, देखो ए बड़ा है ना, और वो 3 से कैसा होगा, छोटा, क्योंकि इसका जो मुंह खुला है वो किसकी तरफ खुला है, 3 की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 40। ये पीछे सवाल नंबर 40 आ गया था, मैं एक बार फिर करा देती हूँ। तो देखो इसके फैक्टर करने हैं एक के अंतर पर, तो 3 दूनी 6, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, बड़ा वाला प्लस का होता है, छोटा वाला
माइनस का होता। ठीक, अब आंसर देने का वही तरीका, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, या कैसा आंसर होगा 3 कोमा माइनस के 2, या माइनस के 3 प्लस के 2, इस तरीके से आंसर दिया होगा तो कौन सा आंसर होगा ये। भाई दो आंसर हो सकते हैं, या तो खाली 3 दे देगा या फिर तुमको इतना दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखेंगे सवाल नंबर 41। देखो जब भी ऐसे सवाल हो ना, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना कि जो सबसे पीछे की संख्या क्या उसका वर्गमूल निकलता है। अगर वर्गमूल नहीं निकलता तो फिर दूसरा मतलब फॉर्मूले पे सवाल को जमाना होता है। अगर वर्गमूल निकलता है तो इसको करना ही बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब देखो इसका वर्गमूल निकलता है, ऐसे सवालों को हमेशा पीछे से करेंगे, जिनके ऊपर ये रूट लगा होगा उन सवालों को कहाँ से करेंगे, पीछे की तरफ से। 144 किसका वर्गमूल है भाई, ये तो बार बार अब नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद से याद करने हैं। ये किसका वर्गमूल है, 12 का। तो इनके बीच में चिन्ह क्या है, प्लस के, तो ये जुड़ जाएंगे। देखो 52 और 12 कितना हो गया, 64। इस पे भी वर्गमूल है, 64 किसका वर्गमूल निकलेगा, 8 का। 8 कहाँ जुड़ जाना है, यहाँ। ठीक, तो जब तुम इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो गया, देखिए 256। और 256 के ऊपर भी क्या है, वर्गमूल। 256 किसका वर्गमूल है, 16 का। ठीक है, अब भैया इतना लेंथी तो तुम करोगे नहीं, मतलब या तो सिंपल सवाल को ऐसे कर लो, और या अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो भैया फिर वही करने का तरीका, सवाल को थोड़ा लेंथी जाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हिस्सा ऐसे लिखेंगे, यानी कि 248 प्लस कितना हो गया, रूट 52। ये किसका वर्गमूल है, 12 का। अब यहाँ देखेंगे, अब इसको ऐसे लिखेंगे 248 को। अब ये कितना हो गया, 64। 64 किसका वर्गमूल है, 8 का, तो 8 इसमें जोड़ देंगे। अब इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 256। 256 किसका वर्गमूल है, 16 का। देखो या तो इतना ऐसे कर लो, या सीधा सीधा कुछ नहीं करना, ये निकालो इसमें इसका वर्गमूल, इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 64। 64 का वर्गमूल 8, 8 निकलेगा तो 8 इसमें जुड़ेगा, 256 का वर्गमूल। इसे मन मन में करो, ठीक है, पेन चलाने की सवाल पर बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो सवाल नंबर देखेंगे कौन सा, 42। अभी मैंने तुम्हें बताया, सवाल करते हैं पीछे की तरफ से। ये 10,000, 10,000 किसका वर्गमूल है, 100 का, यानी कि इसमें जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ जाना है, 100। जब तुम इसमें 100 जोड़ो तो 144। 144 किसका वर्गमूल है, 12 का, तो तुम 12 किसमें जोड़ोगे, इसमें, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16। 16 का इसका वर्गमूल है 4 का। इसका आंसर कितना आ गया होगा, 4। बताओ इसमें क्या पेन चलाने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं थी, और वो इसलिए चलानी पड़ी भाई तुम्हें थोड़ा समझाना भी तो है भाई, ध्यान से करेंगे ये सवाल, बिल्कुल इजी है, फ्री का नंबर है बिल्कुल, अगर तुमको आ गया तब। और भाई मैथ की प्रैक्टिस करते रहो, मैं बार बार कह रही हूँ, मैथ मांगता है प्रैक्टिस। नहीं तो तुम कितने भी टीचरों से पढ़ लो, मैं क्या सही, कितने भी टीचरों से पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम में बैठ के मुंह देखोगे फिर, बिना प्रैक्टिस किए। सवाल नंबर देखेंगे 43। सवाल नंबर 43 दिया है, रूट -3 प्लस पूरे पे √3 प्लस 8 √7 प्लस 4 √3। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ है कि कंपटीशन जैसे जैसे टफ होता जा रहा है तो सवाल भी टफ होते जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ सवाल का इतना हिस्सा पूछता था, ये कितना हिस्सा पूछता था, मैं अलग लिख लेती हूँ निकाल के, 7 प्लस के 4 √3, इतना पूछता था। लेकिन अब क्या किया है, छोटे छोटे टर्न को जोड़ के लेंथी सवाल बना दिया। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया ऐसे सवालों को पीछे से करते हैं, लेकिन मैंने बताया था इसका वर्गमूल निकाल के इनमें जोड़ते जाते हैं, तो इसका तो वर्गमूल निकल ही नहीं रहा। निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। जब वर्गमूल ना निकल रहा हो तो सवाल को कैसे करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है मेरे पास, a² + b² प्लस का होता है 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूले पे सवाल जमाना पड़ता है। वो कैसे, यहाँ जो ab है, ab के बाहर क्या है 2, तो ये बताओ ये है ab के बाहर यहाँ क्या है 4, तो यहाँ कितना होना चाहिए 2। हमेशा ही 2 बनाना है, वो कैसे बनाना है, तो इसके जब तुम टुकड़े करोगे 2 × 2। एक बात यहाँ पे देखेंगे, मेरे पास क्या है √16, √16 का वर्गमूल बाहर क्या होता है 4। अगर मैं इसको रूट के अंदर लिखूंगी तो 16 यानी कि इसका वर्ग जाएगा, और बाहर निकालूंगी तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, बनाएंगे जरा 7 ऐसे ही प्लस ये 1 2 ऐसी रहने दो बाहर, ये 2 अंदर भेजोगे तो क्या इसका वर्ग जाएगा, तो 2 का वर्ग 4, 4 × 12, ये हो जाएगा। अब क्या करना है तुम्हें कि इसके ऐसे फैक्टर 12 के गुणा करूं तो 12 आ जाए, जोड़ूं तो 7 आ जाए, तो ऐसा क्या मिलेगा 4 और 3। देखो अगर मैं पूरा फॉर्मूले पे जमाऊंगी तो सवाल जाएगा बहुत लेंथी, हमें इतना लेंथी सवाल नहीं करना है। जैसे मैं बता रही हूँ हमेशा ऐसे अपने दिमाग में इसको बसा लो। अब देखो 4 लिखो, फिर क्या लिखूं 3 लिखो,
इन पे क्या था, वर्गमूल, इसीलिए इस पे भी वर्गमूल, इस पे भी वर्गमूल, बीच में चिन्ह क्या था, प्लस, तो प्लस लगा दो। ठीक है, अब देखो 4 का वर्गमूल क्या निकलता है बाहर, 2, तो बात लिखेंगे 3 का क्या निकलता, तो 3 का कोई वर्गमूल नहीं है, तो इसलिए ये आ जाता। तो इसकी जगह क्या यूज करना पड़ेगा, ये। ठीक है, तो बाकी कुछ ऐसे लिखेंगे, माइनस के √3 प्लस कितना हो गया, √3 प्लस कितना हो गया, 8। अब इस पूरे को मैंने सोल्व किया तो कितना निकला, 2 प्लस के √3। ठीक है, अब देखो इसे सोल्व करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, √3 प्लस कितना हो गया, अंदर गुणा कराओ, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस कितना हो जाएगा, 8√3। चलो लिख लो एक बार, 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 ही का ना 8√3, यानी कि ये कितना मिलेगा तुम्हें, देखो यहां से माइनस के √3 प्लस कितना हो गया, 16 और 3 कितना हो गया, 19, 19 प्लस 8√3। अब देखो फिर से वही चीज बन गई, ये सोल्व करना जैसे अभी मैंने तुम्हें करके बताया था, 19 प्लस कितना है, 8√3। भाई मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ 2 होना चाहिए, तो इसे क्या में तोड़ोगे, देखो 2 चौक 8, अब 4, ये बाहर 4 है, तो इसका क्या अंदर 16 जा रहा होगा ना, ये क्या बन गया होगा, 19 प्लस के 2 रूट कितना, 16 तिया 48 बना होगा। अब 48 के ऐसे फैक्टर जोड़ूं तो 19 आ जाए, और गुणा करूं तो कितना आ जाए, 48। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, चाहे तो यहाँ पे देख लिया करो, चाहे वहां पे देख लिया करो। ठीक है, 16 और 3, 16 तिया 48। अब यहाँ देखेंगे इस पे क्या है, वर्गमूल लगा हुआ, तो 16 पे वर्गमूल लगाओ, 16 पे वर्गमूल लगाओ और 3 पे वर्गमूल लगाओ, बीच में चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस लगाओ। 16 का वर्गमूल क्या निकल जाता है बाहर, 4, और इसका क्या रहेगा अंदर, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैंने इसे पूरा को सोल्व किया तो ये निकल के आया। ठीक, तो इसे लगाओ जरा पूरा को, तो माइनस के √3 ऐसे ही, प्लस इसकी जगह पूरे की जगह क्या आया, 4, और प्लस के कितना, √3, यही तो आया। अब यहाँ देखेंगे ये भी √3 है, ये भी √3 है, ये प्लस का ये माइनस का तो कट गया, 4 के अंदर है, रूट के, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, यानी कि इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 2। देखो इसमें ऐसे ऐसे मुझे 2 टर्न बनाने पड़े। ठीक है, और एक बात बताऊं, ये अगर तुमने सवाल सीख लिया तो ये ऐसे सवाल ना सिंगल भी मिल जाते हैं और ये इसके अंदर भी मिल जाता है, और इस सवाल पे ना मोस्ट लगा लेना। देखेंगे सवाल नंबर 44 सॉरी। देखिए सवाल नंबर 44 दिया है, √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49। तो मैंने क्या बताया, ऐसे सवालों को पीछे से सोल्व करते हैं। देखो 49 का क्या निकलता है, वर्गमूल। अगर वर्गमूल ना निकलता तो अभी जो 43 सवाल मैंने कराया सेम वैसे करना पड़ता। तो 49 किसका वर्गमूल है, 7 का, तो यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, 7, 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 36, 36 किसका वर्गमूल है, 6 का, यानी कि यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, 6। 19 में 6 जोड़ोगे 25, 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, 5। 11 में 5 जोड़ोगे 16, 16 का वर्गमूल 4, तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 4, 5 और 4 हो गया 9, 9 किसका वर्गमूल है, 3 का। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए जो सवाल नंबर 45 है वो सवाल नंबर 45 सेम है सवाल नंबर 41 के जैसा, तो इसे मैं नहीं कराऊंगी, खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 46, कितना दिया है, 176, और प्लस में दिया है कितना, 2401। ठीक, तो इसका वर्गमूल निकाल के इसमें जोड़ देंगे। और भाई अब पता करना 2401 किसका वर्गमूल है। ठीक है, अब क्योंकि इतने तो वर्ग किसी के याद होगा नहीं, तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, मैंने तुम्हें वर्गमूल निकालना सिखाया है। ये इसके पीछे क्या है, एक, एक किसके वर्गमूल में आता है, एक तो 1 के में आता है और एक 9 के में आता है। ठीक है, यानी कि 9 का वर्ग 81 होता है ना, तो बताओ पीछे एक आ रहा नहीं आ रहा, वर्गमूल का सवाल है तो पीछे के 2 अंक छोड़ देंगे, क्या रहेगा, 24। ठीक है, ये 24 रहेगा। 24 से छोटा या 24 के बराबर किसका वर्गमूल होता है, तो 4 चौक 16, 5 का वर्ग 25, ज़्यादा हो जाएगा, कितना होगा, 4। तो फिक्स हो गया, यहाँ पे 4 आना है, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या आना है, 4। लेकिन अब डिसाइड करना है कि जो पीछे की संख्या है वो 1 है या 9 है, तो उसे करने के लिए क्या लेते हैं, ये 4 है
4 से अगली संख्या कौन सी, 4 से बड़ी संख्या किसकी वर्ग होगी, 5 की, यानी कि 25। अब ये देखना इसका वर्ग कितना है, 4 का वर्ग है 16, 5 का वर्ग है 25। ये 24 किसके नजदीक है, 25 के या 16 के, किसके नजदीक है, 25 के। तो 25 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या कितनी है, 9, यानी कि किसका वर्गमूल है, 49 का। ठीक है, तो भाई अब ये इतना निकालना सीख गए होंगे, इसके थोड़े से हटा देती हूँ। वर्गमूल चैप्टर जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, ये सब मैंने वहां पे सिखा रखे हैं। तो ये किसका वर्गमूल है, 49 का। तो 49 में जोड़ोगे, यानी कि 176 में 49 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 9 15 का 5 हाथ से लगाए 4 और 7 कितना हो गया, 11 और 1 12 का 2, यानी कि 225। और तुम्हें पता है 225 किसका वर्गमूल है, 15 का, यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, 15। भाई जिसने भी ये वर्गमूल निकालने नहीं सीखे, पीछे पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है वर्गमूल एंड घनमूल की, और एक शॉर्ट वर्गमूल एंड घनमूल की शॉर्ट ट्रिक पड़ी हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5 से 6 मिनट की है। वहां पे ये सिखा दिया मैंने कि शॉर्ट विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं और शॉर्ट विधि से घनमूल कैसे निकालते हैं, तो उन्हें जाके जरूर देख लें एक बार। देखिए जो सवाल नंबर 47 है वो सवाल नंबर 43 के जैसा है सेम, तो इसे मैं नहीं कराऊंगी, इसकी खुद घर से प्रैक्टिस करना। देखेंगे सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 दिया गया है 2 की पावर 6 और प्लस कितना, 5 की पावर 2। तो देखो इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, उंगलियों पर गिनो, 2 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, 64। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। ऐड करेंगे 5 4 कितना हो गया, 9, 6 और 2 कितना हो गया, 8, और कितना 2। ये 289 किसका वर्गमूल है, 17 का। तो ये किसका निकलेगा, 17 का। भाई इस पर ध्यान रखेंगे, ये होता है 89, ये होता है 79। कभी कभी ना बोलने में इसमें गड़बड़ कर देते हैं। देखेंगे सवाल नंबर कैसे, देखेंगे सवाल नंबर 49। देखिए सवाल नंबर 49 ये है, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 49 कैसे करेंगे। भाई 513 के ऊपर पूरे के वर्गमूल है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 144 किसका वर्गमूल है, 12 का, 81 किसका है, 8 का, 64 किसका है, सॉरी 81 9 का है, 64 किसका है, 8 का। तो इन्हें माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 12 8 20, 20 9 29, यानी कितना हो गया 513, और माइनस कितना हो गया 29। तो ये बताओ 513 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, 484, और 484 किसका वर्गमूल है, 22 का, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22। नेक्स्ट सवाल देखेंगे सवाल नंबर 50। देखिए सवाल नंबर 50 कैसे करना है। सवाल नंबर 50 है 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20। जब भी प्लस माइनस चल रहा होता है ना, तो इसके फैक्टर करते हैं एक के अंतर पर, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। और मैंने तुम्हें बताया जो छोटा वाला होता है वो क्या का होता है, माइनस का, और जो बड़ा वाला होता है वो क्या का होता है, प्लस का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। मैंने बताया आंसर कैसे देगा, 5 और -4 भी तुम्हें दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यह है सवाल नंबर 51। देखिए सवाल नंबर 51 में क्या करना है, मैंने पीछे सवाल बताया था, अभी सारे गुणा में चल रहा है, यहाँ प्लस माइनस नहीं है और ना ही श्रेणी अनंत तक जा रही है। तो ऐसे उसमें क्या करना है, बेस लिखेंगे उसका और सीधा क्या गिनेंगे, वर्गमूल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि 2 की उतनी या तो ऐसा कर लो, या तो इसे ऐसा कर लो, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6। लेकिन कितना करना है, इसमें से एक माइनस, और बट्टे में 2 की पावर 6, यानी कितना आ जाएगा, 7 की पावर 2 की पावर 6 का मान कितना होता है। तो यहाँ पे गिन लिया करो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, और 64 में से एक माइनस करो कितना, 63/64 आंसर। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहें भाई। और भाई जो मैंने पीछे वीडियो डाली है उन्हें ज़रूर एक बार जाके देख लें, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करते रहें। और भाई मैथ की ना प्रैक्टिस करते रहो जरूर, जितनी हो सके। ज़्यादा भी नहीं कर सकते ना तो आधा घंटा 1 घंटा जितने सवाल करा दिए उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये वाला ना मैथ देखो सीखने के लिए बहुत बेस्ट मैथ है ये, तो कोशिश करो एक मैथ ले लो, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस कर पाओ। और भाई पढ़ने वाले बच्चों मैथ होना तो जरूरी है। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले ये वाला मैथ अगर निकालोगे तो इससे तुम्हारी क्या है, प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।